नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल धरती पुत्र में। तो चलिए किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि खीरा की खेती। दिसंबर का माह चल रहा है, इस टाइम पर आपको खीरा की खेती जो है कर देनी चाहिए। ये अगैती खेती होती है खीरा की। वैसे जो खीरा की जो बुआई का समय है वो समय की भी हम बात करेंगे कि सही समय क्या होता है, लेकिन इस समय भी आप खीरा की खेती कर सकते हो। ये अगैती बुआई है। अगर आप इस समय खीरा की खेती करोगे ना किसान भाइयों, तो गर्मियों में आपको जो इसका भाव मिलने वाला है, जब तक आपकी फसल जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी, तो इसके भाव जो है उस टाइम पर बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा मुनाफा ये दे करके जाती है। आपको पता होगा या फिर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट के मामले में खीरा एक नंबर 1 पर आ चुका है किसान साथियों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इसके लिए। और ये जो खीरा है किसान साथियों, इसकी डिमांड साल के 365 दिन बनी रहती है। एक ऐसी जो है खेती है, एक ऐसी फसल है, इसकी जो डिमांड है वो साल के पूरे 365 दिन पूरे साल भर बनी रहती है। तो ये बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा आपको मौका है। आपको खीरा की खेती ज़रूर करनी चाहिए। अब किस प्रकार से खेती करनी है वो चीज़ हम आपको वीडियो में बताएंगे। किसान साथियों, खीरा की खेती करने से पहले हम इसका सही समय जान लेते हैं। अगैती खीरा की खेती यानी ठंड के सीजन में जब अपन खीरा की खेती करने वाले हैं, तो उसके लिए वैसे तो 3 समय होते हैं, 3 बार इसको आप लगा सकते हैं। जैसे आप दिसंबर से लेकर के वो 15 जनवरी तक आप जो है खीरा की खेती कर सकते हो, खीरा की बुआई कर सकते हो। उसके बाद में किसान साथी जो दूसरा समय होता है वो होता है आपका 15 जनवरी से लेकर के और आप फरवरी तक बुआई कर सकते हो। और तीसरी बार जो है आप किसान साथियों, फरवरी के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह, तीनों सप्ताह में आप कभी भी लगा सकते हो। तब तक आप खीरा की खेती कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ आप दिसंबर में लगाएं तो अगैती होगी, और उस टाइम पर जब तक आप जो है फरवरी या जनवरी में लगाओगे, तब तक ये जो है काफ़ी आधी फसल जो है आपकी पक करके तैयार हो जाती है। और 40 या 45 दिन के बाद में इसकी जो है हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तो काफ़ी जल्दी ये इसकी हार्वेस्टिंग होती है, काफ़ी जल्दी ये जो है पक करके तैयार होती है और मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। और जितना जल्दी ये तैयार होगी, फल देगी, उतना जल्दी आपको जो है इसमें लाभ मिलने वाला है किसान साथियों। तो अभी हम बात करने वाले हैं, समय मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप करते हो दिसंबर के समय में। तो किसान साथियों, आप अगर दिसंबर के समय में इसकी बुआई करने वाले हो, तो ठंड के सीज़न में अगर आप बुआई करोगे तो दिसंबर के समय में आपको जो है ये जो पाले की समस्या है, पाले से ख़राब हो सकती है आपकी फसल। पाला अधिक रहता है इस टाइम पर। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि जब नर्सरी तैयार करनी है आपको, वो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको डिस्पोजल गिलास लेना है। डिस्पोजल गिलास के अंदर जो नर्सरी है, बीज आपको बोने हैं, उसमें तैयार करने हैं। और उन नर्सरी वाले जो पौधे हैं, जो बीज बोए हैं आपने डिस्पोजल में, उनको आपको लो टनल के अंदर रखना है। लो टनल भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो है बनाई जाती है। उसके अंदर आपको रखना है, लो टनल के अंदर, यानी कि पन्नी से ढकी हुई वो आकार आप जानते होंगे किसान साथी, लो टनल क्या होती है। आपको जो है पन्नी लगानी होती है ऊपर से, जिससे कि पाला अंदर ना जाए, पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार से आपको जो है लगानी है। अब किसान साथियों, आपने जो डिस्पोजल गिलास के अंदर बीज बो करके लो टनल के अंदर रख करके और आपने नर्सरी तैयार करनी है। और जब नर्सरी आपकी तैयार, यानी 20 से 25 दिन बाद आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है खीरा की। तो जब 20-25 दिन बाद जब पौधे निकल आए, उसके अंदर नर्सरी तैयार हो जाए, तब आपको क्या करना है, उन पौधों को खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करना है, यानी कि उनको वहाँ से लेकर के और वहाँ रोपाई करनी है। और किसान साथियों, साथ ही जनवरी में जहाँ पर जिस जगह पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, जिस एरिया में ठंड ज़्यादा पड़ती है, जैसे आपके क्षेत्र में ज़्यादा ठंड होती है, तो भी आपको लो टनल लगाना होगा। अगर आप जनवरी में बुआई कर रहे हो तो लो टनल में आपको नर्सरी तैयार करनी होगी। अब किसान साथियों, लो टनल के लिए आपको चाहिए होती हैं 3 चीज़। कौन कौन सी चाहिए होती हैं? एक तो चाहिए होती है आपको फाइबर स्टिक, यानी कि जो डंडी सी होती हैं, इतनी लंबी लंबी पतली, फाइबर की बनी हुई आती है, मार्केट से आप ला सकते हो कि कहीं से भी पूछ करके। एक तो फाइबर स्टिक होती है, जो डंडी होती है वो। दूसरी चीज़ होती है किसान साथी, वो होती है आपकी फाइबर का क्रॉप कवर। अगर आप ठंड के सीजन में कर रहे हो, लो टनल बना रहे हो, तो आप जो है फाइबर का ही ले सकते हो। अगर आप बरसाती सीजन में बना रहे हो तो आप जो है प्लास्टिक वाला भी ले सकते हो। क्रॉप कवर यानी कि तिरपाल जैसा होता है, पन्नी आती है ढकने के लिए, वो लो टनल बनाने के लिए आती है, वो आपको ले लेनी है। और तीसरी चीज़ होती है किसान साथियों, धागा आता है, उसके लिए थोड़ा मोटे वाला आता है,
वो आपको ले लेना है। अब ये तीनों चीज़ें कैसे लगानी है आपको वो भी मैं बता देता हूँ। क्या आपको जो है जब ट्रांसप्लांट करने वाले हो आप इसका, खीरे के जो नर्सरी होती है उसका, तब उस टाइम आपको खेत के अंदर जब ले जाओगे तो वहाँ पर आपने बेड बना करके तैयार कर लेनी है। खेत में बेड बनाना है। अगर आप बेड बना रहे हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट आपको बेड बनाकर ही करना है, तभी आपको अच्छा उत्पादन, अगर आपको अच्छा उत्पादन खीरे में लेना है तो बेड बनाकर ही करें, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब बेड बनाना है तो बेड की चौड़ाई आपको रखनी है 2 से 2.5 फीट आपको चौड़ाई रख लेनी है बेड की, और बेड से बेड की दूरी रखनी है तो एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी आपको लगभग 6 फीट रखनी है। आपको इतना आपको कर लेना है। अब उस बेड पर आप लो टनल लगा रहे हो तो इस तरीके से बेड होता है 2.5 फीट का, इतना चौड़ा ऐसे, और बेड होता है। उस बेड पर आपको क्या करना है, जो स्टिक होती है, जो आपकी जो डंडी सी होती है फाइबर की, उस डंडी को इधर गाड़ना है और फिर इधर से इधर गाड़ना है। अब एक डंडी से दूसरे डंडी के बीच की दूरी आपको 10 फीट लेनी है पूरी। 10 फीट की दूरी पर दूसरी डंडी, फिर उससे 10 फीट की दूरी पर तीसरी डंडी, पूरी बेड पर ऐसे लगा देना है। डंडी आपने लगा दी। दूसरा काम होता है आपका धागे का। धागे को आपको 3 जगह से बांधना है। अब इस तरीके से आपका जो है वो डंडी आपने यूँ लगाई है इस तरीके से। अब डंडी लगा करके उसमें एक धागा तो आपके बीचों बीच में होकर के जाएगा। जो जितनी भी आपने छड़ लगाई हैं, स्टिक लगाई हैं, उन सभी स्टिक से बांधता हुआ सीधा निकल जाएगा। और एक इधर की साइड से और एक इधर की साइड से 3 धागे निकल जाएंगे, एक ऊपर से 2 साइडों से। धागे निकाल दिए, धागे आपने मतलब बांध दिए उससे, तो उससे क्या है कि आपकी जो ऊपर आप जो फाइबर का क्रॉप कवर लगाओगे, जो तिरपाल जैसा लगाओगे पन्नी, तो वो आपके अंदर नहीं जाएगी, धागे से आप वो जो है सद जाती है, रुक जाएगी। तो अब लेना आपको क्रॉप कवर। अब क्रॉप कवर को आपको उसके ऊपर से, पूरे बेड के ऊपर से ढक देना है। अंदर पौधे हैं आपके, ऊपर से आपको ढक देना है। और ढकने के बाद में इधर की साइड और इधर की साइड, उस बेड के दोनों साइड से जो क्रॉप कवर होता है, जो तिरपाल जैसा होता है, उसको मिट्टी से दबा देना है। अब रहता है कि जो छोर होते हैं दोनों साइड होते हैं, इधर का की साइड इधर की साइड, जहाँ से आपने शुरू किया था, दोनों छोरों पर जो छोर होते हैं उन पर किसी खूंटा या लकड़ी की सहायता से आपको गाड़ करके और उसको आपको बांध देना है दोनों साइड से। इसी प्रकार हर बेड पर आपको लगाना है। इल्लो टलन लगाने का तरीका है, उस जो लकड़ी होती है, जो छड़ होती है, जो फाइबर की, उसकी आप ऊंचाई आपके हिसाब से रख सकते हो, कितनी ऊंचाई आपको रखनी है। ज़्यादा मोड़ोगे तो ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, कम मोड़ोगे तो ऊंचाई थोड़ी कम हो जाएगी। मोड़ के लगानी होती है वो। ये इसलिए लगानी होती है क्योंकि तापमान बहुत महत्वपूर्ण होता है इस चीज़ में। खीरा की फसल के लिए तापमान की भी मैं बात कर लेता हूँ कि कितना। तो आपको जो खीरा के बीज हैं, वो बीजों के अंकुरण के लिए तापमान आपको लगभग 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान उनको अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए ज़रूरी होता है। और खीरे के विकास, खीरे के जो पौधे होते हैं, पौधों के विकास के लिए सबसे अच्छा तापमान होता है लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान। किसान भाइयों, आपको देख लेना है, इतना जो तापमान होता है वो खीरे के विकास के लिए अच्छा होता है। अब किसान साथियों, जब आपको बीज रोपण करना है उसकी भी मैं बात बता देता हूँ कि कितनी दूरी आपको लेनी है। तो एक बेड मैंने बताई थी आपको 2 से 2.5 फीट की चौड़ाई की बेड है, उस पर आपको खीरे की बुवाई एक बेड पर 2 लाइन लगानी है। एक बेड है, इस पर 2 लाइन लगाएंगे अपन। लाइन से लाइन के बीच की दूरी आपको 1 फीट रखनी है और बीज से बीज की दूरी आपको 2 से 2.5 फीट रखनी है। यानी पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 से 2.5 फीट रखनी है। और जो पौधे लगाने हैं किसान साथियों बेड पर, तो 2 लाइन लगेंगी तो जिगजैग तरीके से। जिगजैग तरीका क्या होता है कि आपकी ये 2 लाइन है, तो एक पौधा आपने यहाँ लगाया, फिर 2.5 फीट पर दूसरा पौधा लगाना है, वो इसके सीध में नहीं लगाना है, इधर की साइड की लाइन में लगेगा, फिर इधर की साइड में, इस प्रकार से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस प्रकार से जिगजैग तरीके से आपको लगा देना है। अगर किसान साथियों आपके पास में ड्रिप सिस्टम है, आपका ड्रिप सिस्टम है, तो आप ड्रिप सिस्टम और मल्चिंग पेपर होता है, यानी कि जो मिट्टी के बेड के ऊपर पन्नी लगती है, जो मल्चिंग बोलते हैं उसको, पन्नी जो तिरपाल लगाते हैं वो आप लगा सकते हो। और अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो आप बिना मल्चिंग के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बेड नहीं बनाना चाहते हो बेड मेकर से, तो आप ट्रैक्टर से भी सीधा आपको बना लेने हैं, जो मेड आलू की तरह आलू के बनाते हैं, इसी प्रकार से आपको, और उनको लेबर की सहायता से आपको सही से व्यवस्थित भी करवा लेना है, या फिर खुद कर सकते हो आप। और उसके बाद में जो निचली सतह होती है, जैसे इस तरीके से बन जाती हैं लाइन, इस तरीके से ही तो ट्रैक्टर से आप बनाओगे तो बन जाएंगी। तो उसमें जो ऊपरी सतह होती है, इस ऊपरी सतह पर आपको पौधा नहीं लगाना है, जो निचली सतह होती है उस पर आपको पौधा लगाना है। बीच में जो नालियाँ जैसी बन जाती हैं उसमें पौधा लगाना है। उसी में होकर के आपका जो पानी है वो जाएगा, और यानी सिंचाई उसी नालियों के माध्यम से आपके सिंचाई भी होगी किसान साथियों।
और किसान साथियों, जो लो टनल होती है उसका उपयोग लगभग आपको 1 से 1.5 महीने तक ही करना होता है और 1-1.5 महीने बाद यानी आप उसको हटा सकते हो लो टनल को। यानी कि जनवरी से और लगभग 15 फरवरी तक आपको जो है लो टनल लगानी होती है। 15 फरवरी के बाद में आप हटा सकते हो और फिर वो आप अपने जो क्षेत्र है उसके हिसाब से देख सकते हो कि जो ठंड या पाला है उसकी समस्या और थोड़ी दिन है तो 2-4 दिन और एक्स्ट्रा लगा सकते हो, वरना इतना ही काफ़ी होता है, फिर उसको हटा सकते हो, कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। उसके बाद में कैसा साथियों, आपको जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो आपको तार और बांस की सहायता लेनी है और तार बांस का सिस्टम सेटअप लगा करके और उस पर आपको जो है खीरे की बेल चढ़ानी है। इसमें थोड़ा खर्चा आपका किसान साथियों बढ़ सकता है, लेकिन उत्पादन में आपको मैं गारंटी देता हूँ 1.5 से 2 गुना लाभ होगा आपको। उत्पादन आपका 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगा किसान साथियों। और इसका सेटअप कैसे करना है तार बांस का, तो बांस आपको लेना है और बांस से दूसरे बांस की दूरी, यानी एक बांस से दूसरे बांस की दूरी आपको 10 फीट की दूरी पर बांस रखना है। किसान साथियों, बांस लगा ली हमने 10 फीट की दूरी पर, हर 10 फीट की दूरी पर एक एक बांस आपको लगाना है। और उसके बाद में GI वायर आती है, उसकी 4 लाइन लेनी है आपको। जैसे ये बांस है तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, इस प्रकार से 4 लाइन आपको लेनी है। और उन लाइनों में किसान साथियों आपको धागा लपेटना है। जैसे आपको ये आपकी लाइन है तो आपको धागा इस तरीके से आपको लपेटना है उस पर, और उन धागों पर किसान साथियों आपको जो है खीरे की बेल चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद में किसान साथियों आपको जो है इसी तरीके से करना है। ये बहुत अच्छा और उत्पादन इसमें काफ़ी अच्छा निकलता है इस विधि से, जिससे मैं बता रहा हूँ। बाकी आप करते हो तो उसमें उत्पादन कम निकलेगा। तो बीज मात्रा की मैंने बात अभी नहीं की है, तो बीज मात्रा भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1 एकड़ के लिए आपको जो बीज मात्रा चाहिए इसकी लगभग 2 kg के आसपास 1 एकड़ के लिए चाहिए होती है। थोड़ा बहुत 19-20 कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही कर सकते हो आप। लगभग 2 किलो तक आपको खीरा का जो है बीज 1 एकड़ के लिए चाहिए होगा। और उसके बाद में किसान साथियों मैं बात कर लेता हूँ बीज की कुछ उन्नत किस्मों की। वैसे तो आप अपने क्षेत्र में किसी किसान जो कई सालों से कर रहे हो उनसे आप पूछ करके सलाह ले सकते हो, या फिर आपके क्षेत्र में जो अच्छी चल रही हो उस वैरायटी को आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं मेरी तरफ से कुछ अच्छी बेहतरीन जो किस्में होती हैं, उन्नत किस्में हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आती है किसान साथियों आपकी सिजेंटा की ग्लोसी आती है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी वैरायटी है इसकी। एक आती है सेमिनस की मालिनी, बहुत फेमस है। और सेमिनस की ही दूसरी आती है पद्मिनी। और एक आती है VNR कंपनी से क्रिस। काफ़ी अच्छी और चर्चित वैरायटियां हैं और अच्छा ही उत्पादन देने वाली हैं किसान साथियों, इनको आप लगा सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूं किसान साथियों इनके उत्पादन की कि 1 एकड़ में कितना ये उत्पादन खीरा की फसल से निकलता है। तो 1 एकड़ के खेत में आपके जो है खीरा का लगभग 150 कुंटल, अगर आप इस विधि से तार बांस वाली जो मैंने बताई है करते हो और इसी से करनी है आपको, लगभग 150 कुंटल आपको जो है खीरा की जो उत्पादन देगा ये, और काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ मंडी भाव। तो मंडी भाव की जैसे अपन थोक भाव की बात करें तो थोक में तो अगर आप बेचोगे तो इसके भाव वैसे तो हर समय ही अच्छे होते हैं, लेकिन गर्मियों के सीज़न आते आते इसके भाव काफ़ी अच्छे, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। लगभग 40 रुपये 50 रुपये kg तक ये हो जाता है खीरा। लेकिन कभी भी आप बेचोगे, बिना सीजन के भी आप बेचते हो, तो आपको लगभग कम से कम मिनिमम 10 रुपये की रेट तो मिलेगी मंडी भाव। 10 रुपये किलो में तो ये खीरा, इससे कम तो जाता ही नहीं है, तो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा किसान साथी। अब आप लगा सकते हो कि आप 150 कुंटल आपका उत्पादन होता है और 1 कुंटल में 100 किलो होता है, तो आप लगा सकते हो कि 150 कुंटल का जो 10 रुपये की रेट से है आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का, क्योंकि भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अगर अच्छा भाव मिल जाता है या फिर आपके खीरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है, तो आपको इससे ज़्यादा भी मुनाफा हो सकता है। और इसमें जो खर्चा है वो लगभग आपको 30 से 40 हज़ार रुपये के मध्यम में आपका खर्चा होता है। लगभग इतना ही होता है, इससे ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होता है। और आप 1.5 लाख मिनिमम मान के चल रहा हूँ, इतनी आप कमाई कर सकते हो। 40 दिन के अंदर ये जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, तो मात्र 40 दिन में 1.5 लाख रुपए की आप ले सकते हो इससे। तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन जो है ये फसल है, बहुत ही शानदार इसकी खूबसूरती है, इसकी बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। मुनाफा आपको भर भर के मिलने वाला है किसान साथियों। तो इस खेती को किसान साथियों आप ज़रूर करें। ये थी खीरे की खेती के बारे में किसान साथियों कुछ जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें किसान साथियों।
और बेल आइकन को दबा करके जाएं, क्योंकि मैं इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी नई और अच्छी अच्छी जानकारी आपको लाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें किसान साथियों, क्योंकि मैं इस चैनल पर मौसम संबंधी जानकारी भी आपको टाइम टाइम पर देता रहे। तो चलिए किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी नई जानकारी लेकर के लिए। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।